नमस्कार। तो दोस्तों अपन आज जो बात करेंगे वो बात करेंगे अनुसूची के बारे में। यानी जो अपनी पिछली क्लास थी उसमें अपने भाग कंप्लीट कर लिए थे और जो आज का टॉपिक है हमारा वो है अनुसूचियाँ। तो आज अपन जो बात करेंगे अनुसूची की बात करेंगे और ये टॉपिक ऐसा है कि यहाँ से आपकी हर एग्जाम में एक प्रश्न देखने को मिल जाएगा। तो अच्छे से समझना और मैं कोशिश यही करूँगा कि ये जो अनुसूचियाँ हैं इनको सारी अनुसूची को यहीं पर याद करवा दूँ ताकि आपको दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़े। ठीक है, और अगर आप एक दो बार रिवाइज भी करोगे तो आपको ये कभी भी नहीं भूलोगे। मैं वादा करता हूँ आप कभी नहीं भूलोगे। अगर 2-3 बार आपने रिवाइज कर लिया तो कभी नहीं भूल सकते इन अनुसूचियों की। ठीक है, तो बात करते हैं अपन अनुसूचियों की। तो अपन सबसे पहले बात करेंगे पहली अनुसूची की, यानी कि प्रथम अनुसूची की। ठीक है, प्रथम अनुसूची की। तो ध्यान देना कि प्रथम अनुसूची में क्या है। तो प्रथम अनुसूची में क्या है, प्रथम में क्या है, राज्य क्षेत्रों का उल्लेख। क्या है, राज्य क्षेत्रों का उल्लेख। ठीक है, और अपन ने पढ़ा था कि भाग फर्स्ट में भी क्या है, भाग फर्स्ट और अनुच्छेद 1 में भी क्या है, वहां पे राज्य क्षेत्रों का वो है, संघ राज्य क्षेत्रों का उल्लेख है और यहाँ पे भी राज्य क्षेत्रों का उल्लेख है। तो भाई इनमें डिफरेंस क्या है ये हमें पता होना चाहिए कि भाई डिफरेंस क्या है इनमें। तो डिफरेंस कुछ नहीं है, इतना सा डिफरेंस है कि भाई वहां पर तो सिर्फ क्या कहा गया है भाग में, तो जो भाग फर्स्ट है उसमें तो ये कहा गया है कि जो अनुसूचित फर्स्ट में उल्लेखित है वो भारत के राज्य होंगे, है ना। क्या होंगे, जो अनुसूची फर्स्ट में अंकित है। तो अनुसूचित फर्स्ट में क्या होगा, जो अनुसूची फर्स्ट है इसमें जो हमारे भाई राज्य हैं कि कितने राज्य हैं, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो उन सबका उल्लेख मिलेगा प्रथम अनुसूची के अंतर्गत। ठीक है, यानी कि जो भी नए जुड़ेंगे हटेंगे इन सबका उल्लेख किया जाएगा अनुसूची फर्स्ट में। यानी कि जब भी नया जुड़ेगा तो कहाँ चेंज होगा, भाग ना अनुसूची फर्स्ट में, ना कि भाग फर्स्ट में। ठीक है, भाग फर्स्ट में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा और चेंज होगा तो कहाँ होगा, प्रथम अनुसूची में। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना पहले अनुसूची में क्या है, राज्य क्षेत्रों का उल्लेख है। ठीक है, अब बात करें दूसरी अनुसूची की। ठीक है, बात करें अपन दूसरी अनुसूची की। ठीक है, तो दूसरी अनुसूची में क्या है, तो दूसरी अनुसूची में है वेतन भत्ते। क्या है, वेतन भत्ते। भाई राज्य होंगे तो राज्यों के वेतन भत्ते भी तो होंगे ना, है ना, होंगे कि नहीं होंगे। तो इस प्रकार आप याद रख लेना कि भाई दूसरी अनुसूची में क्या है, वेतन भत्ते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा है कि जो भी हमारे पद हैं या फिर अधिकारी वगैरह उनको सबको जो भी वेतन दिया जाता है वो किस आधार पर दिया जाता है, वो दिया जाता है दूसरी अनुसूची के आधार पर। ठीक है, तो उनके सब के बारे में दूसरी अनुसूची में लिखा गया है। अब बात करें तीसरी अनुसूची की कि भाई तीसरी अनुसूची में क्या है, तो तीसरी अनुसूची में क्या है, तीसरी अनुसूची में है शपथ। क्या है, शपथ। ठीक है, सॉरी। तो ध्यान रखना कि जब भी शपथ की बात आए तो अनुसूची तीसरी। अब भाई याद कैसे करोगे, शपथ में कितने अक्षर है, 1 2 3 है और अनुसूची भी कौन सी, तीसरी। ठीक है, शपथ में कितने अक्षर, 3, अनुसूची भी कौन सी, 3। और अच्छी ट्रिक बताओ कैसे याद रखोगे, ध्यान देना इसमें 3 पद भी ऐसे हैं जिन पर शपथ का जो अनुसूची 3 में लिखा गया है वो लागू नहीं होता है। यानी कौन कौन से पद है वो, एक तो राष्ट्रपति, कौन सा, राष्ट्रपति, दूसरा राज्यपाल और तीसरा उपराष्ट्रपति। तो तीनों अनुच्छेद वो सॉरी तीनों पद ऐसे हैं जिन पर जो शपथ है वो अनुसूची 3 में जिनका उल्लेख नहीं किया गया है। यानी कि अनुसूची 3 में जो शपथ है उनमें राष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराष्ट्रपति की शपथ है, उनके बारे में उल्लेख नहीं किया गया है। तो भाई इनका उल्लेख कहाँ किया गया है, तो राष्ट्रपति का उल्लेख तो क्या है अनुच्छेद 60 के अंतर्गत, और जो राज्यपाल है इसका किया गया है अनुच्छेद 159 में, और जो उपराष्ट्रपति है इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 69 में। ठीक है, तो ध्यान रखना कि भाई अनुसूची कौन सी, तीसरी, पद भी कितने, 3, अक्षर भी कितने, 3, 3 3 का आ जाए तो अनुसूची 3 जिसमें क्या है, शपथ। ठीक है, टेक देना। अब बात करें चतुर्थ अनुसूची कि भाई चतुर्थ अनुसूची में क्या है, तो ध्यान देना चतुर्थ अनुसूची में क्या है, तो इसमें है राज्य सभा के सदस्यों, राज्यसभा के सदस्यों ने राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व, राज्यों का प्रतिनिधित्व। तो ध्यान देना कि अपन इसको इस प्रकार भी याद कर सकते हैं
कि राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। ठीक है, क्या कहेंगे चतुर्थ अनुसूची में? चतुर्थ अनुसूची में क्या चीज आएंगी कि राज्यसभा में जो राज्यों का प्रतिनिधित्व है, कि भाई राज्यसभा में जो सांसद बनकर जाते हैं वो कहाँ से जाते हैं? राज्यों से ही जाते हैं, जाते कि नहीं जाते? तो भाई किस राज्य से कितने सांसद बनकर आएंगे, यहाँ पर कह सकते हैं कितने प्रतिनिधि आएंगे, उन सबका उल्लेख मिलता है चतुर्थ अनुसूची में। और राज्यों के प्रतिनिधित्व है, इनका चयन कैसे किया जाएगा? तो वो किया जाएगा जनसंख्या के आधार पर। कैसे? जनसंख्या के आधार पर। और आपको मैंने जब संविधान अपन ने पढ़ा था, संविधान सभा के सदस्य, तब भी इस बारे में जिक्र किया था। कैसे? कि भाई जब मैंने संविधान सभा पढ़ाई थी आपको, तब बताया था कि भाई जो संविधान सभा के सदस्य थे उनको किस प्रकार से लाया गया था, कि भाई एक सदस्य का जो मत था वो किसके बराबर था? राज्यों के मतलब सांसद के बराबर था, यानी कि राज्यों के जो प्रतिनिधित्व है उसके बराबर एक सदस्य का वजन था, है ना। तो कह सकते हैं अपन कि भाई राज्यसभा में जो राज्यों का प्रतिनिधित्व है वो कहाँ है? चतुर्थ अनुसूची के अंतर्गत। ठीक है, अब बात करते हैं पांचवी अनुसूची की। बात करें कि भाई पांचवी अनुसूची में क्या है, तो पांचवी अनुसूची में अपन क्या मिलता है? पांचवी अनुसूची में मिलता है जो एसटी, यानी कह सकते हैं अपन अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण। ये कौन सी अनुसूची में है? ये है पांचवी में, लेकिन इसका डिस्कस करेंगे छठी अनुसूची लिखने के बाद, क्योंकि दोनों आपस में मिलती जुलती है। तो ध्यान देना, छठी अनुसूची में क्या है? इसमें है असम, मेघालय, मिजोरम व त्रिपुरा के अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण। ठीक है, अब समझना पांचवी अनुसूची में क्या है? अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण। और छठी अनुसूची में क्या है? असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण। तो भाई जो पांचवी अनुसूची है उसमें अपन कह सकते हैं कि एसटी एससी के जो क्षेत्र हैं तो उनका प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में जिक्र किया गया है। तो पांचवी अनुसूची में क्या? एसटी एससी के प्रशासन और नियंत्रण। और साथ ही में छठी में क्या? छठी में किसके बारे में बात की है? सिर्फ असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के बारे में, यानी कि सिर्फ छठी अनुसूची में 4 राज्यों का नाम लिया गया है। इन चारों राज्यों के जो अनुसूचित क्षेत्र है उनके बारे में बताया गया है। और इनके अलावा 4 राज्यों के अलावा शेष बचते हैं, उनका कहाँ पर है? पांचवी अनुसूची में। तो अपन कह सकते हैं कि छठी अनुसूची को छोड़कर सब कहाँ आ जाएगी? पांचवी अनुसूची में, है ना। यानी कि 4 राज्यों के अलावा किसी और राज्य का नाम आ जाए, जैसे राजस्थान के जो अनुसूचित क्षेत्र है उनका प्रावधान कहाँ पर किया गया है? तो वो किया गया है अनुसूची 5 में। ठीक है, दोनों याद रह जाएगी, पांचवी और छठी रह जाएगी ना याद। पांचवी में क्या है? पांचवी में क्या है? पांचवी में तो आ जाएगा जो 4 राज्यों के अलावा जो राज्य हैं उनका उल्लेख किया गया है, उनके अनुसूचित क्षेत्रों का। ठीक है, और अगर 4 राज्य आपको याद नहीं रहे तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, जैसे कौन कौन से राज्य थे? असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। तो एक ट्रिक है, तो ट्रिक क्या है? तो ध्यान देना, एक तो क्या है? अमेय मित्र। इससे क्या बन जाएगा? असम में से मेघालय, में से मिजोरम और त्रे से त्रिपुरा बन जाएगा। ठीक है, याद रख लोगे कि अमेय मित्र का संबंध किस अनुसूची से है? किससे है? अनुसूची छठी से। ठीक है, तो ध्यान रख लेना, अमेय मित्र समझ जाना, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। ठीक है, और एक और बता देता हूँ, ट्रिक फर्स्ट, ट्रिक सेकेंड, क्या एटीएम सब यूज करते हो आजकल? तो एक और एम एक्स्ट्रा लगा लेना, वही डबल एटीएम। एटीएम से क्या? असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। ठीक है, याद रह जाएगा, या तो आप रख लेना एटीएम या फिर अमेय मित्र। ठीक है, दोनों से जैसे भी आप याद कर सकते हो वैसे याद रख लेना, आप खुद भी अपनी ट्रिक बना सकते हो। ठीक है,
अब बात करेंगे अगली अनुसूची की, और बात करेंगे अपन 7वीं अनुसूची की। तो ध्यान देना 7वीं अनुसूची में क्या है, तो 7वीं अनुसूची में जो संघ व राज्य क्षेत्र है, कौन कौन से संघ व राज्य क्षेत्रों के मध्य शक्ति का बंटवारा, क्या है, शक्ति का बंटवारा, ठीक है। और आपको पता हो तो मैंने आपको पहले भी थोड़ा सा इसके बारे में बता दी थी कि हमने इनको 3 सूचियों के माध्यम से बांटा था। कौन कौन सी सूची, पहली तो संघ सूची, दूसरी कौन सी, दूसरी राज्य सूची, तीसरी कौन सी, तीसरी है समवर्ती सूची, और जो समवर्ती सूची है उसमें क्या है, तो ध्यान देना कि को पढ़ते हैं। जो संघ सूची है इसमें कानून निर्माण कौन करेगा, तो इसमें करेगा संघ ही, कौन करेगा, संघ। बात करें राज्य सूची की, राज्य सूची कौन करेगा, तो राज्य करेगा। और अपन बात करें समवर्ती सूची पर, तो यहाँ पर कौन करेगा, संघ व राज्य दोनों मिलकर करेंगे। पर ध्यान देना यहाँ पर कि भाई जैसे समवर्ती सूची पर संघ व राज्य दोनों ने कानून तो बना दिए, लेकिन अगर कानूनों में दोनों में मतभेद है, संघ व राज्य दोनों में मतभेद है, तो वहां पर कौन सा कानून माना जाएगा, संघ, जो संघ ने बनाया है वो कानून माना जाएगा, है ना। तो ध्यान रखना कि समवर्ती सूची में ज्यादा महत्व किसका है, संघ का, यानी कि दोनों में अगर मतभेद है तो किसका माना जाएगा, संघ का ही, ठीक है, राज्य का नहीं माना जाएगा, ठीक है। और बात करें कि भाई इसमें कितने कितने विषय हैं, तो ध्यान देना कि जो संघ सूची है इसमें तो 97 विषय हैं, और राज्य सूची की बात करें तो इसमें 66 विषय हैं, और समवर्ती सूची की बात करें तो इसमें 47 विषय है, ठीक है। कितने कितने विषय, 97 संघ सूची में, 66 राज्य सूची में, और समवर्ती सूची में 47। यहाँ पे एक चीज ध्यान और देना कि अगर बात करें गणना के आधार पर, तो भाई गणना के आधार पर कैसे, जैसे भाई जो 97 विषय उनमें पार्ट भी तो अलग अलग डिवाइड किए गए ना, जैसे 97A, 97B, 97C, तो इस प्रकार से अपन गणना करें कि भाई टोटल कितने हैं, तो टोटल गणना में आ जाएंगे 100, कितने, 100। इसी प्रकार कोई खाली भी है, यानी किसी को पहले था लेकिन अब खाली कर दिया गया, तो उनकी काउंटिंग कितनी रह गई, उनकी रह गई 61, किसमें, राज्य में, ठीक है। और बात करें समवर्ती सूची की, तो समवर्ती सूची में है 52, ठीक है। तो ध्यान रखना कि यहाँ से जो प्रश्न पूछा जाएगा वो यहीं से पूछा जाएगा। अगर 7वीं अनुसूची से कोई प्रश्न आता है तो वो यहीं से आता है, कहाँ से, कि या तो आपसे यहाँ से प्रश्न पूछेगा कि भाई कितने विषय हैं, या फिर आपसे यहाँ से पूछेगा कि समवर्ती सूची में कौन कौन कानून बना सकता है, ठीक है। तो यही 2 इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं यहाँ से। तो बात करें संघ सूची में तो 97 विषय हैं, राज्य सूची में 66 है, समवर्ती में 47 है। और यहाँ पे ध्यान देना, अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछे कि भाई जो संघ सूची है उसमें कितने विषय हैं, तो ऑप्शन में 97 भी दे रखा हो और 100 भी दे रखा हो, तो आप क्या करोगे, तो वहाँ पर क्या करोगे, 97, क्या करोगे आंसर 97, ठीक है। यही आंसर आपका सही होगा, है ना। पहली बात तो आपको ना ऐसा प्रश्न देखने को ही नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम लेने वाली कंपनी है वो देती नहीं है इस प्रकार के क्वेश्चन कि भाई बच्चे परेशान हो, ठीक है। तो इसलिए अगर बाई चांस फिर भी आ जाता है तो ध्यान रखना कि कौन सी अनुसूची वो कितने विषय माने जाएंगे, 97, ठीक है। और इन सब के अलावा जितने भी ये विषय हैं उनके अलावा भी कोई विषय बचता है तो कहाँ जाएगा, वो जाएगा अपशिष्ट सूची में, अपशिष्ट सूची में। और अपशिष्ट विषय हैं वो कितने हैं, तो ध्यान रखना कि जो इन तीनों में नहीं है वो है, इनकी कोई काउंटिंग नहीं की गई है, लेकिन इन तीनों के अलावा जो भी है वो अपशिष्ट सूची में, अपशिष्ट विषय में चले जाएंगे। और इन पर कानून कौन बनाएगा, तो इन पर बनाएगा संघ, है ना, कौन बनाएगा, संघ सरकार बनाएगी, ठीक है। तो ध्यान रखना कि जो अपशिष्ट विषय है उन पर कौन बनाएगी, संघ सरकार, ठीक है। तो ये चीजें थी महत्वपूर्ण, तो ध्यान रखने वाली बात थी, ठीक है। अब अगली अनुसूची पर चलते हैं, और अगली अनुसूची की बात करें तो अगली आती है कौन सी, अपनी 8वीं अनुसूची, कौन सी, 8वीं, ठीक है। तो ध्यान देना 8वीं अनुसूची में क्या है, तो 8वीं अनुसूची में क्या है, भाषाएं, क्या, भाषाएं, ठीक है, भाषाओं से संबंधित है। और भाषाओं से संबंधित है तो इसमें कितनी भाषाएं हैं, तो ध्यान देना कितनी भाषाएं हैं इसमें, तो जो मूल संविधान था उसमें कितनी थी, 14 भाषाएं थी, कितनी, 14, ठीक है। लेकिन बाद में कितनी कर दी, तो इसमें कितनी जोड़ दी, 8 और जोड़ दी, तो कितनी हो गई टोटल 22। यानी वर्तमान की अपन बात करें आज कितनी भाषाएं हैं, तो वर्तमान में कितनी है, टोटल 22 भाषाएं हैं। याद कैसे करोगे 8वीं अनुसूची को, ध्यान रखना कितनी भाषाएं थी, 14, कितनी जोड़ी, 8, अनुसूची कौन सी, 8वीं,
कितनी भाषा जोड़ी? 8। कौन सी अनुसूची? 8वीं। 14 अब 22। ठीक है, तो ध्यान रख लोगे 14 मूल जो संविधान था उसमें 14 अनुसूचियां थी, वो 14 भाषाएं थी, और वर्तमान में कितनी कर दी? 22 कर दी। ठीक है, ये था कौन सी अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में। और तो ये जोड़ी थी 14 के बाद जो 8 भाषाएं जोड़ी थी वो कब कब जोड़ी थी, तो इनके बारे में अपन बात कर लेते हैं। तो बात करते हैं कब। पहले तो सबसे पहले 21वां संविधान संशोधन। ठीक है, कब किया गया था? ये किया गया था 21वां संविधान संशोधन 1967 में, है ना। और इसमें पहली बार कौन सी भाषा जोड़ी थी? सिंधी जोड़ी थी। कौन सी? सिंधी। ठीक है, तो ध्यान रखना सिंधी को कब जोड़ा गया था? 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा। फिर अगला संविधान संशोधन हुआ, और वो हुआ कब? 71वां। कौन सा? 71वां। ठीक है, तो सिंधी 21वें संविधान संशोधन में, और जो 71वां संविधान संशोधन हुआ था इसमें कौन कौन सी जोड़ी गई थी? तो इनमें 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, और ये हुआ था 1992 में। कब? 1992 में। ठीक है, और इसमें 3 भाषाएं कौन कौन सी जोड़ी गई थी? तो ध्यान देना, एक तो कौन सी? मणिपुरी, और दूसरी कौन सी? कोंकणी, तीसरी कौन सी? कोंकणी के बाद नेपाली। ठीक है, 3 भाषाएं थी जो कब जोड़ी गई थी? 71वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, तीनों भाषाएं कब जोड़ी गई? ये 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। ठीक है, और इसके बाद 92वां संविधान संशोधन किया गया। संविधान संशोधन, इसमें भी कितनी भाषाएं जोड़ी गई? 4 जोड़ी गई थी, और ये हुआ था 2003 में। ठीक है, तो इसमें कितनी जोड़ी गई थी? इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। कौन कौन सी? मैथिली, बोडो, डोगरी, मैथिली, बोडो, डोगरी और संथाली। कौन सी? संथाली। ठीक है, तो ध्यान रखना कि आपसे जो प्रश्न पूछा जाएगा, अगर 8वीं अनुसूची से प्रश्न आता है तो यहीं से आएगा कि मणिपुरी जो भाषा थी उसको हमने कब संविधान में जोड़ा था? तो ये जोड़ा था 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। ठीक है, और ये चारों अनुसूचियां थी, चारों भाषाएं थी, इनको जोड़ा था अपन ने 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। ठीक है, अब भाई आपको मैं याद करने की ट्रिक बताऊं कि भाई इन तीनों को कैसे याद रखें। तो आपको पता होगा, आपसे अगर घर वाले कुछ काम के लिए कहते हैं और आपको करना नहीं होता है तो अपन क्या किस प्रकार से बोलते हैं कि मैं कौन करूँ। ठीक है, ये बोलते हो, तो ध्यान रखना, मैं कौन है याद हो जाएगा आपको। मैं से मणिपुरी, को से कोंकणी, ने से नेपाली। ठीक है, याद हो जाएगा। और जो मैथिली, बोडो, डोगरी, संथाली है, इसकी भी अपन ट्रिक से याद करें तो ध्यान देना, मैं, बूढ़ी, डोगरी, सु। ठीक है, याद रख सकते हो, रख लोगे। मैथिली, बोडो, डोगरी, संथाली को आप जरूरी नहीं कि ये ट्रिक ही याद करो, आप अपने हिसाब से भी ट्रिक बना सकते हो कि आपको किस प्रकार से याद होता है। जैसे आप याद रखने का चाहो वैसे ट्रिक बना लिया करो। ठीक है, अगर पसंद आई हो तो भाई याद भी कर लेना, क्योंकि आपको याद करना है, चाहे कैसे भी याद हो, किस प्रकार से भी याद हो, वो याद हो जानी चाहिए। और 1-2 बार अपन रिवाइज करते हैं तो वैसे भी याद हो जाती है। ठीक है, तो ये 8वीं अनुसूची होगी। अब बात करेंगे 9वीं अनुसूची की। कौन सी की? 9वीं अनुसूची। तो ध्यान देना कि 9वीं अनुसूची की तो 8 अनुसूचियां तो मूल संविधान में ही थी, और इसको बाद में जोड़ा गया था। तो ध्यान रखना कि इसको जोड़ा कब गया था? तो इसको जोड़ा गया था प्रथम संविधान संशोधन। कौन सा? प्रथम संविधान संशोधन हुआ था कब? 1951 में। तब इसको जोड़ा गया था 9वीं अनुसूची को। और भाई जोड़ा गया था तो इसका उद्देश्य क्या था? तो जोड़ने का जो उद्देश्य था वो क्या था? नीति निर्देशक तत्वों को क्रियान्वित करना तथा जो लोक कल्याणकारी राज्य है उसकी स्थापना करना। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ठीक है, ये इसका मेन उद्देश्य था। क्यों इसको
लाया गया था, तो ये लाया गया था नीति निषेध तत्वों की स्थापना करने के लिए और लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए। ठीक है, तो ध्यान रखना इतना सा। और अपन जब बात करें कि भाई और इसमें क्या था, तो इसमें और क्या था, तो भूमि सुधार और भूमि सुधार कानून और संपत्ति संबंधी विधियां थी। ठीक है, इसमें जो 9वीं अनुसूची को लाया गया था वो किस लिए लाया गया था, नीति निषेध तत्वों को क्रियान्वित करने और लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए। और इसमें क्या क्या था, तो भूमि सुधार कानून था और संपत्ति संबंधी विधियां थी, है ना। और एक चीज इसकी महत्वपूर्ण जो विशेषता थी वो क्या थी कि भाई इसमें एक चीज और सबसे महत्वपूर्ण थी जो और सूचियों में नहीं थी, कि इस अनुसूची के खिलाफ अपन न्यायालय में नहीं जा सकते थे, यानी कि इस अनुसूची के विरुद्ध अपन कहाँ नहीं जा सकते थे, न्यायालय में, है ना। तो इसलिए ये सबसे महत्वपूर्ण अनुसूची होती है। क्यों नहीं जा सकते थे, ध्यान रखना कि भाई 24 अप्रैल 1973, इससे पहले 1973 से पहले बने कानूनों पर न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती थी पर इसके बाद 24 अप्रैल 1973 के बाद बने कानूनों पर न्यायालय जाया जा सकता था। ठीक है, तो ध्यान रखना क्या इसकी विशेषता थी कि भाई 24 अप्रैल 1973 से जो कानून बन गए पहले, यानी कि 24 अप्रैल 1973 से पहले जो कानून बने थे उनके खिलाफ अपन कहां पर अपील नहीं कर सकते, न्यायालय में अपील नहीं कर सकते। लेकिन 1973 के बाद जो कानून बने हैं ना उनके खिलाफ अपन न्यायालय में जा सकते हैं। तो इतना आप ध्यान रखना कि भाई जो 9वीं अनुसूची थी इसके खिलाफ अपन न्यायालय में अपील नहीं कर सकते थे, लेकिन 1973 के बाद जो नियम कानून बने थे उनके खिलाफ अपन न्यायालय में अपील कर सकते थे। ठीक है, तो अपन बात करते हैं अब 10वीं अनुसूची की। कौन सी अनुसूची की, 10वीं अनुसूची की। तो ध्यान देना कि भाई 10वीं अनुसूची में क्या था, तो 10वीं अनुसूची में क्या था इसको आप कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि ध्यान रखना कि 10वीं के बाद अपन क्या करते हैं, यानी कि आप क्या करते हो 10वीं के बाद, क्या करते हो, तिलों की अदला बदली करते हो कि नहीं करते हो। तो इसी से संबंधित थी ये दल बदल, क्या थी, दल बदल, जिसको अपन क्या कह सकते हैं, क्या बदल करते हैं अपन, अदला बदली। ठीक है, पर ये किससे संबंधित थी, इन पर रोक लगाने से संबंधित थी। जो अदला बदली करते हो उनसे रोक लगाने से संबंधित कौन सी अनुसूची, 10वीं अनुसूची। कभी नहीं भूलोगे 10वीं अनुसूची में क्या है। और ध्यान देना भाई दल अदला बदल जो दल बदल जो कानून लाया गया था वो कब लाया गया था, यानी 10वीं अनुसूची हमने कब जोड़ा था, तो इसको जोड़ा था हमने 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। कब जोड़ा था, 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा था। और इसमें क्या लिखा गया कि भाई किसी भी दल के 1/3 सदस्य से कम सदस्य दूसरे दल में चले जाते हैं। कहां पर, दूसरे दल में चले जाते हैं, तो वो कौन सा क्या माना जाएगा, तो वो दल बदल माना जाएगा। क्या माना जाएगा, दल बदल। ठीक है, और अगर 1/3 से अधिक सदस्य चले जाते हैं तो क्या माना जाएगा, वो दल विलय। क्या माना जाएगा, दल विलय। ठीक है, तो ध्यान रखना कि दल विलय तो कब होगा, जब 1/3 से अधिक सदस्य दूसरे दल में चले जाएंगे। और 1/3 सदस्य से कम सदस्य अगर दूसरे दल में जा रहे हैं तो वो क्या माना जाएगा, दल बदल माना जाएगा। ठीक है, ये बात
जो 10वीं अनुसूची को जोड़ा था 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा, तब ये बात कही गई थी। लेकिन इसके बाद एक संविधान संशोधन होता है, वो होता है 91वां। कौन सा? 91वां संविधान संशोधन होता है 2003 में। कब होता है? 2003 में। और इसमें क्या किया गया, जो 1/3 था उसके स्थान पर क्या कर दिया, 2/3। ठीक है, इतना सा चेंज किया गया कि जहां जहां 1/3 है वहां 2/3 कर दिया। यानी क्या कह दिया कि भाई किसी भी दल के 2/3 सदस्य से कम सदस्य अगर दूसरे दल में जा रहे हैं तो क्या माना जाएगा, दल बदल। और 2/3 से अधिक सदस्य जाते हैं तो दल विलय, और 2/3 से कम जाते हैं तो दल बदल। ठीक है, ये बात कही गई थी 91वें संविधान संशोधन 2003 में। ठीक है, तो ये दोनों चीजों को याद रखना कि 52वें संविधान संशोधन 1985 में तो 1/3 थी, और इसको बढ़ाकर 2/3 कब किया गया, वो किया गया 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। ठीक है, अब आती है बात 11वीं अनुसूची की। 11वीं अनुसूची की, तो इसमें क्या था, तो ये तो आपको ध्यान होगा कि 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची तो जो एग्जाम होती है उनकी फेवरेट होती है, क्योंकि यहीं से ज्यादातर प्रश्न पूछा जाता है। तो 11वीं अनुसूची थी, इसको सबसे पहले तो कब जोड़ा गया था, तो इसको जोड़ा गया था 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा। ठीक है, और इसमें क्या है, इसमें है पंचायतें। क्या है? पंचायतें। ठीक है, ध्यान रखना, पंचायतों से संबंधित है। और जो पंचायतों को विषय दिए गए थे वो कितने दिए गए थे, 29 विषय। ठीक है, और बात करें 12वीं अनुसूची की, तो 12वीं अनुसूची भी इससे मिलती जुलती है। तो ये कब लाई गई थी, 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। ये कब हुआ था, 1993 में ही हुआ था। और इसमें क्या है, तो इसमें है नगर पालिकाएं। क्या है? नगर पालिकाएं। क्या है? नगर पालिकाएं। ठीक है, नगर पालिकाएं हैं, और इसमें कितने विषय हैं, तो इसमें 18 विषय हैं। ठीक है, तो ये आपकी सारी 12 जो अनुसूची थी वो कंप्लीट होती है। और अपन एक बार रिवाइज कर लेते हैं भाई क्या क्या था इस अनुसूची में। तो ध्यान देना क्या क्या था अनुसूची में, 11वीं बार एक से अपन वापस रिवाइज करते हैं। तो पहली अनुसूची में जो अपने पढ़ा था वो पढ़ा था कि राज्य क्षेत्रों का भाई कितने राज्य होंगे, इन सब का उल्लेख कहाँ पर है, वो अनुसूची फर्स्ट में है। दूसरी अनुसूची में अपन ने क्या पढ़ा था कि वेतन भत्ते दूसरी अनुसूची में पढ़े थे। और तीसरी अनुसूची वो किससे संबंधित थी, सपैथ है, यानी 3 शब्द 3 पद, है ना, तो सपा से संबंधित थी तीसरी अनुसूची। चौथी क्या थी कि राज्यसभा की जो राज्यसभा में सीटों का बंटवारा था उससे संबंधित थी चौथी अनुसूची। ठीक है, 5वीं अनुसूची ST/SC से संबंधित थी। 6ठी अनुसूची अमे मित्र यानी कि असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के ST/SC क्षेत्र थे उनसे संबंधित थी 6ठी अनुसूची। 7वीं अनुसूची कि भाई शक्तियों का बंटवारा किया था हमने संघ व राज्य क्षेत्रों के मध्य। 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित थी कि मूल में तो 14 भाषाएं, वर्तमान में 22 भाषाएं। ठीक है, कितनी जोड़ी, 8। कौन सी अनुसूची, 8। ठीक है, 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची क्या थी कि नीति निर्देशक तत्वों से संबंध, मतलब नीति निर्देशक तत्वों को क्रियान्वित करने के उद्देश्य लाया गया था 9वीं अनुसूची को। ठीक है, और भूमि सुधार से संबंधित थी। ठीक है, बात करें 10वीं अनुसूची, तो इसको तो आप वैसे ही नहीं भूलोगे ना। 10वीं अनुसूची दल बदल। ठीक है, 11वीं अनुसूची पंचायतें, 73वां संविधान संशोधन 1993 में। बात करें 12वीं अनुसूची की, तो 12वीं में नगर पालिका है। कौन सा संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन 1993 में। ठीक है, याद हुई कि नहीं हुई पूरी। ठीक है, और एक दो बार रिवाइज करोगे तो सारी 12 अनुसूची आपको बिल्कुल रट जाएगी, जिनको आप कभी भी नहीं भूल सकते। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।